मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। एक विशेष खबर है और ये जरूरी है कि आप इसको जानें। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि भारत सरकार सीमा पर जो तनाव चीन के साथ अभी हुआ है उसको लेकर गंभीर है? क्या आप ये यकीन कर सकते हैं कि जैसी खबरें आ रही हैं, जैसा रक्षा मंत्री ने एक हद तक स्वीकार किया है, जैसा लद्दाख के बीजेपी सांसद ने काफी हद तक स्वीकार किया है, और जैसा अब बहुत सारे विशेषज्ञ जो हैं सुरक्षा के हमारे देश में, वो लगभग स्वीकार कर चुके हैं कि हमारे देश की सीमा में करीब 60 किलोमीटर तक चीन घुस आया है। उसको वापस वहां से अपना पूर्ववर्ती स्थिति में भेजने के लिए हमारी फौज के अफसर और उनकी फौज के अफसर कई मीटिंगें कर चुके हैं, कई मीटिंगें अभी करनी है उनको। कुछ जगहों पर थोड़ा बहुत सेनाएं आगे पीछे हुई हैं। सीमा पर हमने बहुत सारी फोर्स भेजी है, तोपें वगैरह लगाई हैं। उनकी ओर से बहुत ज्यादा मात्रा में कहा गया है कि सैनिक और सैनिक साजो सामान आके बॉर्डर पे लगा हुआ है। ऐसे वातावरण में जब हम इतने तनाव की स्थिति में हों, देश में बहुत सारे इस तरह के कथित राष्ट्रभक्त हैं जो कैंपेन चला रहे हैं चीनी सामान का बहिष्कार हो, एक ऐसे समय में भारत सरकार जब सीमा पर तनाव में है, देश का इस समय का इंफ्रास्ट्रक्चर का एक 1200 करोड़ के आसपास का ठेका एक चीनी कंपनी को देने का फैसला करती है। टेंडर में चीन की कंपनी के नाम वो बिड निकालती है। आप यकीन कर सकते हैं, यह भी कल की बात है, आज इसकी सूचना आई है, एकदम ताजी बात है। ऐसा हो सकता है? ऐसा कोई देश दुनिया में कर सकता है? ऐसा हमारे यहां किया गया, अभी हुआ है, कल हुआ है। अभी उसकी डिटेल्स मैं आपको बताता हूं। दरअसल दिल्ली के पास और दिल्ली के चारों तरफ जो एनसीआर का विस्तार है, उसके बाद उससे आगे का सबसे बड़ा लक्ष्य है मेरठ के साथ दिल्ली की जो दूरी है उसको विभिन्न यातायात के साधनों से बहुत कम करना, बहुत कम समय में उस दूरी को घटाना। उसके लिए दो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो बड़ा सा एक एक्सप्रेसवे कनेक्ट हो रहा है, काफी बन चुका है, लगभग खत्म ही होने को है। और दूसरा है कि उसमें एक रेलवे का ट्रांजिट सिस्टम बनाया जाए जो काफी तेज 160 किलोमीटर की गति से ट्रेन को ले जा सके और 62 मिनट में ये दूरी आपस में मेरठ और दिल्ली की तय हो जाए। तो ये एक दूसरी बड़ी परियोजना है और इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार के साथ 4 राज्यों की सरकारें, दिल्ली राज्य, हरियाणा राज्य, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों का समझौता करके एक ज्वाइंट कंपनी बनाई गई है और इस ज्वाइंट कंपनी के जरिए इस काम को संपन्न कराया जा रहा है। ये 2025 तक इस कार्यक्रम को खत्म करने की योजना है। इस क्रम में ये करीब 30,000 करोड़ के टेंडर्स मार्च महीने में खुले थे, लेकिन जो उसमें सबसे प्रमुख था वो इस टनल का एक टेंडर था। ये टनल जो है ये दिल्ली के अशोक नगर से लेके गाजियाबाद में साहिबाबाद तक जाएगी, जमीन के नीचे नीचे। तो ये जमीन के नीचे नीचे करीब 5.6 किलोमीटर की एक टनल बननी है। ये जो रेल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, RRTS, ये उसके लिए जो बनने जा रही है उसके लिए ये ठेका था। ये 5.6 किलोमीटर के अंडरग्राउंड स्ट्रेच का ये ठेका था, जिसमें 5 कंपनियां टेक्निकली मार्च में सेलेक्ट की गई थी। एक जिसको टेंडर मिला है चाइना की कंपनी शंघाई टनल इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, और दूसरी लार्सन एंड टोब्रो भारत की कंपनी, आप जानते ही हैं। एक गुलेर मैक बाहर की कंपनी थी, फिर टाटा प्रोजेक्ट्स थे और एक एफकॉन्स थी। तो इसमें 2 को छोड़ के 3 हमारी भारतीय कंपनियां थी। और इसमें जो प्रथम है वो चाइनीज कंपनी जिसको टेंडर मिला है, उसका नाम है शंघाई टनल इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड और इसका टेंडर 1126 करोड़ का इसके पक्ष में खुला है। दूसरे स्थान पर लार्सन एंड टोब्रो थी, जिसकी बिड कुल 35 करोड़ ज्यादा होके 1170 करोड़ के आसपास थी। तो ये कोई ऐसा बड़ा गैप नहीं था। और इसके बाद टाटा वगैरह 1300 वाली बिड में थे,
1300 के आसपास, 1300 करोड़ प्लस में वो लोग थे। लेकिन ये दोनों तो बिल्कुल करीब की बिड थी। अब इसमें जो ये अब शंघाई टनल इंजीनियरिंग कारपोरेशन को ये 1150 करोड़ का जो टेंडर इस तरह से मिल गया, एक ऐसे समय में जब हमारी करीब 60 किलोमीटर की सीमा वो चीन ने कब्जा कर रखी है। वो ढिठाई से उस पर अपनी बड़ी फोर्स लेके आ गया है। रक्षा मंत्री ने भी मोटा मोटी ये स्वीकार कर लिया है कि हाँ, उनके बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आ गए हैं। वो बहुत डिटेल नहीं बताते, कहते हैं समय आने पे बताया जाएगा, संसद को बताया जाएगा। कोई इस बारे में स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। 1.5 महीने हो गए, कई बार टीवी डिबेट्स हुई, इधर उधर टाल मटोल की गई, कुछ खबरों के जरिए मामले को डाइल्यूट करने की कोशिश की गई, लेकिन वो डाइल्यूट नहीं हुआ, अभी बना हुआ है। उसमें गलवा घाटी का एरिया है, इस पर बहुत सारे आप कार्यक्रम हमारे देख चुके हैं। उस झील का मामला है और तमाम ऊंची पहाड़ियों का मामला है जो लद्दाख क्षेत्र में आती हैं। जो लद्दाख से बीजेपी के सांसद हैं वो खुद कई चैनलों के प्रोग्राम में कह चुके हैं कि हमारे जहां मवेश ये जो गडरिये वगैरह जहां भेड़े वेड़े चराया करते थे इंडियंस, उनको पीएलए ने मार के भगा दिया है और उस सारे क्षेत्र में अपनी फौज बैठा दी है। अब वो हमारे लोगों को वहां घुसने नहीं देते। तो ये सारी बातें अब स्पष्ट हमारे सामने हैं और देश में एक वातावरण है जिसमें सबसे ज्यादा बीजेपी के ही नेता आगे हैं, बीजेपी के ही समर्थक आगे हैं कि चीन से आने वाले किसी भी किस्म के आयात पर हम ज्यादा से ज्यादा कटौती करें और चीन को, भारत को एक बाजार की तरह न सौंपें। एक ऐसे समय में जब वो हमारे साथ सीमाओं पर दुर्व्यवहार कर रहा है तो कम से कम हम उसे आर्थिक रूप से अपने बाजार में चरने खाने न दें। इतनी तो एक सामान्य समझ की बात होती है। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इतना बड़ा ठेका ऐसे तनाव के वक्त में एक चीनी कंपनी को भारतीय केंद्र सरकार का निगम सौंप रहा है। तो ये सवाल तो इस सिस्टम से, इस सरकार से पूछा जाना चाहिए कि आपकी नीयत क्या है, आपकी नीति क्या है, हमारी सीमाओं के बारे में आपका नजरिया क्या है। आप हमें बताएंगे, इस देश को बताएंगे कि आपकी चीन के बारे में, जिसने हमारी फिलहाल इतनी पहले से जमीन कब्जा कर रखी है, अक्साई चीन की लाखों हजारों किलोमीटर, और उसके बाद ये अभी उसने ताजा कब्जा कर लिया है और वो लगातार तनाव पैदा कर रहा है। सिक्किम के सीमा पर डोकलाम में 17 में उसके साथ बड़ा तनाव हो गया है। तो भारत सरकार की नीति क्या है? भारत सरकार की नीति चीन का व्यापार भारत में बढ़ाने का है, चीन की कंपनियों को भारत में उद्यमशीलता के लिए बुलाने का है, उनको मौके देने का है, ऐसे बड़े बड़े मौके देने का है, या उस पर किसी किस्म की रोक लगाने का है? कोई आपका कोई नीति है कि नहीं है? अगर है तो वो क्या है? इस देश के लोगों को ये जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? तो ये सवाल फिलहाल इन सूचनाओं के साथ आपके सामने है। हमारा ये जायज हक बनता है कि हम अपनी सरकार से पूछें कि आपकी नीति क्या है, उस हिसाब से हम भी आचरण करें। कम से कम हम जान तो लें, वरना आप 56 इंच और 58 इंच और 200 इंच बताते रहिए और मौके पर आपका यह आचरण नजर आए तो इसका क्या मतलब है? तो हम लोग इसको और इस तरह की सारी खबरों को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और सत्य हिंदी पर प्रस्तुत करते रहते हैं। फिर हाजिर होंगे लेके, फिलहाल इतना ही। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।